जुलाई 2022 पार्ट 2 करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे स्पोर्ट न्यूज़, अपॉइंटमेंट, डिफेंस न्यूज़ और अवार्ड्स से रिलेटेड करेंट अफेयर्स शेयर किए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। जुलाई 2022 के मंथली करेंट अफेयर्स की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन सीरीज़ आएगी। थैंक यू। ये देखते हैं स्पोर्ट न्यूज़, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बताना चाहूँगी विंबलडन ओपन में अभी हाल में कौन जीते हैं, तो ये जीते हैं मेन सिंगल में नोवाक जोकोविक, और इन्होंने हराया है निक कyrgios को। और विंबलडन जो कि ग्रैंड स्लैम है उसे जीतते हैं मेन सिंगल नोवाक जोकोविक। विमेन सिंगल की बात की जाए तो इसे जीतती हैं एलिना राइबेकिना, और डिफीट किया है इन्होंने वंस जैब्यूर को। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022 कंडक्ट हुआ, जिसमें मेन सिंगल जीतते हैं विक्टर एक्सेल्सन और विमेन सिंगल जीतती हैं रत्नाचोक इतानोन। यहाँ पे पिक आपको दिख रहा है, इन्होंने जीता है मलेशिया ओपन 2022, जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अगर विनर की बात की जाए तो विमेन सिंगल में जीतती हैं रत्नाचोक इतानोन और मेन सिंगल में जीतते हैं विक्टर एक्सेल्सन। आगे देखते हैं ISSF वर्ल्ड कप 2022। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन में इंडिया टॉप करती है मेडल टैली में, और पूरे मेडल टैली में इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट आती है। ये जो पूरा इवेंट था ISSF वर्ल्ड कप, ये हो रहा है साउथ कोरिया में हो रहा था, और इंडिया ने फिनिश किया है। इसमें बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। इंडिया में टोटल 15 मेडल आए हैं। ध्यान रखें, ये थोड़ी पुरानी है तो 15 मेडल बता देती हूँ। 15 मेडल आए हैं इंडिया में, और इंडिया को 5 गोल्ड मिले हैं। ठीक है। मेराज अहमद खान हिस्ट्री बनाए हैं, क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को गोल्ड मेडल मिला है स्कीट में। स्कीट एक फॉर्म है शूटिंग का। इस फॉर्म में पहली बार मेराज अहमद खान ने गोल्ड मेडल जीता है स्कीट में, इसीलिए इन्होंने इतिहास रचा है। ठीक है, तो ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्कीट में। ISSF वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा था, तो ये हो रहा था साउथ कोरिया के चैंगवॉन में। सिंगापुर ओपन देखते हैं। देखिए, सिंगापुर ओपन को इंडियन एक्सप्रेस ने सिंधुपुर ओपन कहा, क्योंकि इस गेम में पीवी सिंधु ने चाइना को हराकर ये ताज जीता है। पीवी सिंधु जो कि एक रिनाउंड बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने सिंगापुर ओपन जीता है और इन्होंने चाइना की वैंग चिंग ही को हराया है। ब्रिमिंघम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज हो रहा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये होगा। इसका मैस्कॉट क्या था, तो यहाँ पे मैंने पिक डाल दिया है। ये है बुल, और इस बुल का नाम है पेरी द बुल, और ये हैं कॉमनवेल्थ गेम के मैस्कॉट। एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, क्योंकि पहले इंडियन थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप में। इनका नाम है रोनाल्डो सिंह, और इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो ध्यान रखें, रोनाल्डो सिंह ने जीता है सिल्वर मेडल। आगे बढ़ते हैं, नेशनल गेम्स देखते हैं। देखिए, नेशनल गेम जो है वो 2022 में 2 बार ऑर्गेनाइज़ किया गया है। एक तो मेघालय में ऑर्गेनाइज़ हुआ था, लेकिन जो 36th नेशनल गेम है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है गुजरात में। ये न्यूज़ आ चुकी है, तो ध्यान रखें 36th नेशनल गेम कहाँ हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। सितंबर 27 टू अक्टूबर 10। ये जो पूरा इवेंट है वो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर में ऑर्गेनाइज किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है, तो ये हो रहा है USA में, ओरेगॉन में, और इसमें नीरज चोपड़ा काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि वो पहले हैं इंडियन हैं जो
कि रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरे टूर्नामेंट को, यानी कि वो पूरे कंट्री के चार्ज लिए थे नीरज चोपड़ा, और इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया और सिल्वर मेडल भी जीता है। ध्यान रखें, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा विल लीड द कंट्री चार्ज, और अभी न्यूज़ आ रहा है कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। समर ओलंपिक्स 2028 आ चुका है कि ये होने वाला है लॉस एंजल्स यानी कि यूएसए में, और 2024 की बात की जाए तो ये हो रहा है पेरिस में। ठीक है, तो ये न्यूज़ आ गया, तो इम्पॉर्टेंट है, समर ओलंपिक लॉस एंजल्स में होने वाला है। FIH वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप काफ़ी न्यूज़ में रहा ये, क्योंकि FIH वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप अभी ख़त्म हुआ और इसे जीता गया है नेदरलैंड्स के द्वारा। नेदरलैंड एक कंट्री है जिसने हराया है अर्जेंटीना को और जीता है ये ताज FIH वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022। उसके अलावा बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा टूर्नामेंट है वो कहाँ हो रहा है, तो ये स्पेन और नेदरलैंड में हो रहा है। एशिया कप T20, जी हाँ, अनाउंसमेंट आ चुकी है, एशिया कप T20 होने वाला है UAE में। ये है स्पोर्ट न्यूज़। आगे देखते हैं, अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जुलाई मंथ के। हु बिकम द न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो देखिए, न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं RK गुप्ता। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट बॉडी की तरह बनाया गया है। ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया था वो एक बॉडी था, बाद में ज़रूरत के अनुसार कुछ चेंजेस किए गए। जैसे देखिए, इसके ये है कि इलेक्शन कमिश्नर एक होंगे और उनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे जिनको डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, और इसी में अपॉइंटमेंट किया गया है RK गुप्ता का एज अ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो यानी 3 इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, एक है इलेक्शन कमिश्नर पोजीशन और दूसरा है 2 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर पोजीशन। तो जो 2 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर पोजीशन है उसमें एक है RK गुप्ता। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कौन है? R दिनेश कुमार। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। CII के न्यू प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो R दिनेश कुमार को। ब्रांड एम्बेसडर कौन है पोकरबाजी के? तो वो है शाहिद कपूर। हु बिकम द चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री? तो वो है मनोज कुमार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन कौन बने हैं? वो बने हैं आशीष कुमार चौहान। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंटमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखें आशीष कुमार चौहान। और अगर आपसे पूछा जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन थे, बताएं? वो थे SS मुद्रा। ध्यान होगा आपको, SS मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, इथिक ऑफिसर यानी लोकपाल कौन बनाए गए हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया? तो वो बनाए गए हैं जस्टिस विनीत सरन को। ध्यान रखें, जस्टिस विनीत सरन। और CEO कौन बने हैं पेटीएम पेमेंट सर्विस के? तो वो बने हैं नकुल जैन। ये है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। देखते हैं अवार्ड, काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 को जीती है, गोल्ड मेडल जीती है 94 इयर्स की ओल्ड लेडी जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं और इस पूरे टूर्नामेंट को जीतती हैं। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ये जीता गया है भागवनी देवी के द्वारा। इनकी उम्र 94 इयर्स की है और इन्होंने ये जीत के कमाल किया है, वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। उसके अलावा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस दिया गया है एक्ट्रेस दिया मिर्जा और इन्वायरमेंटलिस्ट अफरोज शाह को। तो ध्यान रखें, एक्ट्रेस दिया मिर्जा एंड इन्वायरमेंटलिस्ट अफरोज शाह। 68 नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 अनाउंस हो चुका है और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है किसे? तो वो है सुरराई पुटरू फॉर सूर्या मूवी एंड अजय देवगन फॉर
तानाजी। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया है। अगर हम फिल्म की बात करें तो बेस्ट पिक्चर फिल्म है सुरुरई पोट्रू और बेस्ट डायरेक्टर हैं सचिनाधनन KR। बेस्ट इंटरटेनमेंट फिल्म कौन सा है? इंटरटेनमेंट में बेस्ट है तानाजी। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? अपर्णा बाला मुरली। ठीक है, तो अपर्णा बाला मुरली बेस्ट एक्ट्रेस है। और बेस्ट एक्टर कौन है देख लेते हैं, तो वो है, इनका नाम है सुरुरई पोट्रू और अजय देवगन। इनकी मूवी अभी हाल में आई थी, सुरुरई पोट्रू मूवी बहुत ही अच्छी मूवी थी। इनको मिला है 2020 का अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 देख लेते हैं, जो कि अभी अनाउंस हुआ है जुलाई मंथ में। फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है पुष्पा द राइज को। बेस्ट फिल्म है शेरशाह। बेस्ट एक्टर है रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस है कृति सेनन। तो ध्यान रखें, शेरशाह मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म और फिल्म ऑफ द ईयर है पुष्पा द राइज। देखिए यहाँ पे पिक्चर है आशा पारेकर। ये एक्ट्रेस जो है इनको दिया गया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईयर दादा साहेब फाल्के अवार्ड में, और इसीलिए ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। डिफेंस न्यूज़ देखते हैं। रिसेंटली राजनाथ सिंह हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट 70 टू डेवलप वॉर वेसल दूनागिरी ऑन विच रिवर। तो देखिए दूनागिरी जो है वो किस नदी पे स्टार्ट किया गया है प्रोजेक्ट? तो INS दूनागिरी कमीशन किया गया है हुगली नदी यानी कि वेस्ट बंगाल में। ये ध्यान रखें, राजनाथ सिंह ने अभी हाल में इसे कमीशन किया है INS दूनागिरी। उसके अलावा डिफेंस न्यूज़ में है INS शिप, जो कि अभी रिसेंटली डिकमीशन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। उसका नाम है INS सिंधु वज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।